किसी गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका एक लड़का था। वो बेचारे बहुत गरीब थे। ले दे के उनके पास बस एक गाय थी। वो भी बहुत कम दूध देती थी। दोनों माँ बेटे बनिया से उधार ले लेकर गुजर बसर करते थे। एक दिन बनिया औरत के पास आया और बोला, कल शाम तक मेरे पैसे वापस दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। बेचारी औरत के पास फूटी कौड़ी तक न थी। वो बनिया का कर्ज कैसे अदा करती। उसने बेटे से कहा कि मंडी जाके गाय बेच आओ, इससे जो पैसे मिलेंगे वो बनिए को दे देंगे। लड़का मंडी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। बूढ़े के हाथ में एक हंडिया थी। उसने लड़के से पूछा, मियाँ कहाँ जा रहे हो? लड़के ने बूढ़े को सारी बात बता दी। बूढ़े ने कहा, परेशान मत हो, तुम मुझे अपनी गाय दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें ये हंडिया दे दूंगा। लेकिन मेरी माँ को तो पैसे चाहिए, उस बुनिया का कर्ज अदा करना है। लड़के ने कहा। बूढ़े ने कहा, ये हंडिया बड़े काम की है, इसे आग पर रखना, फिर जो मांगोगे ये तुम्हें दे देगी। लड़के ने उसे गाय दे दी और खुद हंडिया लेकर घर आ गया। माँ ने सारा किस्सा सुना तो बहुत नाराज हुई और बोली, तू भी कितना बेवकूफ़ है, इस भद्दी काली हंडिया के बदले में उस बूढ़े को गाय दे दी। ये कहकर उसने लड़के को खूब मारा। लेकिन लड़के को बूढ़े की बात का एतबार था। उसने हंडिया को चूल्हे पर रखा। जैसे ही आग हंडिया के पैंदे से लगी, उसने बोलना शुरू कर दिया, खी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? लड़के ने पूछा। मैं बनिया के बावर्ची खाने में जा रही हूँ। ये कहकर हंडिया गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वह हंडिया फिर आग पर रखी हुई थी, लेकिन अब वो खाली नहीं थी। उसमें मज़ेदार पुलाव भरा हुआ था। माँ और बेटे ने प्लेटें भर भर के पुलाव खाया, मगर थोड़ी देर बाद माँ ने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। आज का खाना तो हंडिया ने दे दिया, कल का क्या बनेगा? ये सुनकर हंडिया बोली, कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ बनिए के बावर्ची खाने में। ये कहकर वो गायब हो गई। चंद मिनट बाद वापस आई तो इसमें गोश्त, तरकारी और फल भरे हुए थे। दोनों माँ बेटों ने तमाम चीजें निकालकर अलमारी में रख दी। कुछ देर के बाद माँ ने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया, चलो खैर, इस हंडिया ने हमें एक हफ्ते के लिए तो खाना दे दिया, लेकिन बनिया का कर्ज कैसे अदा करेंगे? ये सुनकर लड़के ने हंडिया चूल्हे पर रख दी। हंडिया को आग लगी तो वो बोली, खी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? लड़के ने पूछा। बनिए की तिजोरी में। और वो गायब हो गई। चंद मिनट बाद वापस आई तो उसमें ढेरों रुपए भरे हुए थे। लड़का और उसकी माँ रुपए गिनने लगे। इतने में आतिशदान की चमनी में से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। ये आवाज़ बनिए की थी। वो चीख चीख कर कह रहा था, बचाओ बचाओ, मैं मरा। असल में हुआ ये था कि जब हंडिया बनिया की तिजोरी में घुसी तो बनिया ने उसको पैसे चुराते हुए देख लिया। जब हंडिया खिड़की में से उड़कर आने लगी तो बनिया ने भागकर उसे पकड़ लिया और हंडिया के साथ उड़ता हुआ औरत के घर तक आ गया। हंडिया आतिशदान की चमनी से निकलकर घर के अंदर चली गई, लेकिन बनिया बहुत मोटा था और वो चमनी में फंस कर रह गया। लड़के ने बनिया को चमनी में से फंसा हुआ देखा तो उसने आतिशदान में लकड़ियां डाल दी। धुएं से बनिया का दम घुटने लगा। उसने चीखना शुरू कर दिया, खुदा के लिए मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ करता हूँ। औरत बनिया की मदद के लिए भागी, मगर लड़के ने रोकते हुए कहा, माँ इसे मत निकालो। बनिया ने फिर फरियाद की, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ करता हूँ, बल्कि मैं अपनी लड़की की शादी भी तुमसे कर दूंगा और अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर लड़का ऊपर चढ़ा और बनिया को चमनी में से घसीट कर बाहर निकाल लाया। एक हफ्ते बाद बनिया ने अपनी बेटी की शादी उस औरत के लड़के से कर दी। उसने अपनी सारी दौलत लड़की को जहेज में दे दी। लेकिन उस हंडिया का क्या हुआ? हंडिया ने शादी के दिन अच्छे अच्छे खाने पकाए और फिर गायब हो गई। अगर आपके पास हंडिया होती तो आप उससे क्या मंगवाते? कमेंट्स में बताएं। खुदा हाफिज।